27 अक्टूबर से और 30 नवंबर तक एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें 10th क्लास आपकी शैक्षिक योग्यता है और 18 से 23 जो जनरल एज होती है उसमें सभी के लिए, जनरल, एसटी, एसटी, ओबीसी सभी के लिए 3 साल की एक्स्ट्रा छूट। तो लाखों बच्चे इस बार एलिजिबल हुए फॉर्म भरने के लिए। अब इसमें अगर हम एक एक चीज देखें ध्यान से तो हमारी समझ में आता है कि कुल 24,369 वैकेंसीज हैं जिनके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। फिर भी जितनी अभी हम देखें, सबसे ज्यादा बीएसएफ में, फिर सीआरपीएफ में, फिर असम राइफल्स में, फिर आईटीबीपी में, फिर एसएसबी में, फिर आप देखेंगे सीआईएसएफ में तो केवल 100 है, और जो स्पेशल फोर्सेज होते हैं उसमें 103 और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 164। अब आ जाते हैं जिसमें एनसीबी में फीमेल्स के लिए कोई सीट नहीं है और असम राइफल्स में फीमेल्स के लिए कोई सीट नहीं है। तो महिलाएं जो हैं वो असम राइफल और एनसीबी इसे वो प्रायोरिटी नहीं दें, वो केवल बाकी बची वैकेंट पोस्ट को प्रायोरिटी दें, बाकी बची फोर्सेस को। अब यहां एक चीज जो आपको ध्यान देनी है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस जब आप चुनते हैं तो दो चीज हमारे दिमाग में होते हैं, हम चाहते हैं कि नौकरी बहुत ही आसान हो और हमें ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। तो इसमें जो ज्यादातर सुविधाएं, नौकरी बहुत आसान, वो आपको सीआईएसएफ में मिलती है, वो एसएसएफ में, वो एनसीबी में। लेकिन जैसे आप इनकी वैकेंसी देखते हो उसके लिहाज से इसकी कट ऑफ क्या होती है, बहुत ज्यादा। तो यदि आप अच्छी वाली इसमें से चुनोगे तो आप देखोगे कि कट ऑफ आपकी बहुत हाई होगी। तो आपको सोचना पड़ेगा क्या मैं इसमें कट ऑफ में इतना हूं। एक जनरल बच्चे का बता रहा हूं, सब चाहते हैं कि भाई हमें इनमें से कोई भी पोस्ट मिल जाए, एक मिल जाए। जो इस 80% बच्चे इस मानसिकता से होते हैं कि हमें इनमें से कोई एक पोस्ट मिल जाए। अब मैं इसमें कंपैरिजन कर रहा हूं, ये सारी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, असम राइफल्स भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो आर्मी के पास है। ठीक है भाई, चलिए। होम मिनिस्ट्री सारी की सारी आपके गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, ये सारी की सारी गृह मंत्रालय के अधीन आती है, गृह मंत्रालय। तो अब तो ऐसा तो है नहीं कि एक मंत्रालय एक इंसान के 5 बच्चे थे, उनमें कोई ज्यादा किसी को प्रायोरिटी दे रहा है, किसी को कम। जाहिर सी बात है इनकी बेस पे और इनकी जो ज्यादातर चीजें, एक ही डिपार्टमेंट, एक ही गृह मंत्रालय, तो वो एक ही जैसी है, उसमें कोई अलग नहीं है। एक बात क्या जाती है, स्पेशल भत्ते, जो स्पेशल अलाउंस होते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा स्पेशल भत्ता मिलता है। और दूसरी चीज जो आती है पोस्टिंग की। तो एक बात और क्लियर हो जाती है कि सारी की सारी ऑल इंडिया वैकेंसी है, सारी की सारी क्या होती है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। ऑल इंडिया वैकेंसी में ऐसा नहीं है कि अगर आप सीआईएसएफ में हुआ तो आपको झारखंड, असम या तमिलनाडु नहीं भेजा जा सकता। ऑल इंडिया वैकेंसी है, जहां आपकी जरूरत होगी वहां पर मंत्रालय आपको भेजेगा। समझे भाई? पोस्टिंग को लेकर आप लोग चुनते हैं, स्पेशल भत्ते को लेकर चुनते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस समय मेडिकल इत्यादि की फैसिलिटी देखें, मेडिकल, पढ़ाई लिखाई इत्यादि के जो भत्ते होते हैं इनकी फैसिलिटी देखें, रिटायरमेंट की एज देखें, तो वो भी आप देखोगे कि ये सब भी बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि ये सारी की सारी गृह मंत्रालय की है। अब एक आम इंसान जिसको ये होता कि मैंने 10वीं पास करी और मैं एक नॉर्मल सा बच्चा हूं, सामान्य सा, मैं तैयारी करके, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो बच्चा 100 में से 100, 160 में से 160 लाने वाला है। मैं कह रहा हूं जो ये कहता है कि सर मैं कोशिश करूंगा कि 80 प्रश्नों से 60 मिनट में, जो 80 प्रश्न मेरे पेपर में आ रहे हैं, मैं 65, 60, 65, 70 तक ठीक करके आऊं, जो कि एक इस बार बढ़िया स्कोर रहेगा। तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप के पास ये चॉइस नहीं है कि जी मैं तो पहले सीआईएसएफ ही लूंगा। उसमें अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे, स्पेशल भत्ता, पोस्टिंग, मेडिकल, पढ़ाई, ये सब देखकर आपको लगेगा जिसमें वैकेंसी ज्यादा होती है उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। बीएसएफ बिल्कुल भी बेकार नहीं है, कहीं आप सोचे सबसे ज्यादा वैकेंसी है आपको। आईटी जो बीएसएफ है वो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है 3323 किलोमीटर की सीमा, उधर बीएसएफ रक्षा करती है। 4096.7 किलोमीटर जो इंडो बांग्लादेश सीमा है उस पर। तो ऐसी कोई कहीं पोस्टिंग नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की भी होती है, सीआरपीएफ की भी होती है। बात करते हैं सीआरपीएफ की, सेकंड नंबर पे इसमें सीआरपीएफ जो अशांत क्षेत्र होते हैं जैसे जम्मू कश्मीर, जहां पर उग्रवाद या नक्सलवाद या आतंकवाद है, वहां पर सीआरपीएफ को लगाया जाता है।
तो आप नक्सली क्षेत्रों में देखेंगे। ऐसा नहीं कि सीआरपीएफ वाले व्यक्ति की जिंदगी भर नक्सली क्षेत्र में पोस्टिंग रहती है। हार्ड पोस्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लिमिटेड समय के लिए हार्ड पोस्टिंग। अन्यथा आप देखोगे दिल्ली में भी सीआरपीएफ है, नोएडा में भी सीआरपीएफ है। तो ऐसा नहीं कि जो मैं तो सीआरपीएफ लूंगा तो क्या पता मुझे जिंदगी भर वह छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा भी काटनी पड़ेगी, नहीं। हार्ड पोस्टिंग नाम की एक चीज होती है, वो आप आर्मी में भी लोगे, अफसर हो तब भी आपको हार्ड पोस्टिंग मिलेगी। उसकी एक लिमिट होती है, 3 साल, कुछ एक टाइम होता है, फिर वहां से आपको इजी पोस्टिंग पे मिलाया जाता है। आजकल जितनी भी फोर्सेज है वो सभी सैनिकों को उनके परिवार को रखने की सुविधा देती है, अर्थात उनको रहने का या तो क्वार्टर देती है, यदि क्वार्टर नहीं दे रही तो हाउसिंग अलाउंस देती है। मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था तो नोएडा में सेंटर है, सीआईएसएफ का भी है, सीआरपीएफ का भी है। तो मैंने बहुत बच्चे सीआरपीएफ सीएसएफ वाले 2-3 साल पढ़ाए हैं, होम ट्यूशन जाके पढ़ाता था, इसलिए मुझे थोड़ी सी जानकारी है। ठीक है भाई, मेरे घर में भी 2-3 लोग हैं पैरामिलिट्री में, सीएसएफ में मेरे भैया, मेरा छोटा भाई है, एक मेरे भाई शहीद हो गए सीआरपीएफ में, एक भैया मेरे सीएसएफ में थे, उनकी भी डेथ हो गई। तो कहने का अर्थ क्या है, ऐसा नहीं कि आइडिया नहीं है, उसी आधार पर मैं बता रहा हूं, हार्ड पोस्टिंग उनकी भी होती है। अब आ जाता है असम राइफल। इन सभी में थोड़ी सी असम राइफल्स, क्योंकि असम राइफल्स का ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट, इसका हेडक्वार्टर शिलोंग है, तो नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग असम राइफल्स की। और ऐसा भी नहीं है कि असम राइफल्स सदैव नॉर्थ ईस्ट में, असम राइफल्स को भी आपको दिल्ली और अन्य अशांत क्षेत्रों में इसके भी लोगों को लगाया जाता है। उसके बाद में आईटीबीपी इंडो तिब्बत, ये भारत और चीन की जो सीमा है 3488 किलोमीटर लेके लद्दाख से और कहां तक, अरुणाचल प्रदेश, ये जो अपना दीपू दर्रा है वहां तक, म्यांमार, इंडो म्यांमार और चीन के ट्राइलेटरल बॉर्डर तक, ये जो 3488 किलोमीटर की सीमा है, इस पर ये थोड़ी सी क्या है, यहां पर आपको बर्फ वाले इलाकों में आपका ज्यादातर पोस्टिंग होगी, पर ऐसा नहीं कि सदैव वहीं पर होगी। इजी पोस्टिंग, मैंने क्या इजी हार्ड ऐसे चलता है। फौज को भी पता है, उन सभी को भी पता है कि भाई एक व्यक्ति को सदा बर्फ में डाल देंगे तो कैसे जिएगा वो, इसलिए प्रॉपर मोटिवेशन के साथ आपको फैमिली के रहने का समय मिले, फैमिली आपके पास रहे। आजकल फौजें बदल गई हैं, आधुनिकता पे आ रही हैं, उनको समझ में आ रहा है कि लोगों को डिमोटिवेट नहीं होने देना। तो इतना अंतर नहीं है जो मैं तो आईटीबी पे गया तो कहते मुझे तो बिल्कुल बर्फ में ही रहना पड़ेगा। ड्यूटी है, देश की रक्षा है, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस। बट आप ऐसा मत समझिए कि आप चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, वो सरकारी है, वो एक परमानेंट जॉब है, वो सब में थोड़े थोड़े, वो पाकिस्तान बॉर्डर पर वहां अपना चैलेंज है, वो चीन बॉर्डर पर वहां पे अपना चैलेंज है, और वो घूमते इजी हार्ड। चलिए भैया, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल, भारत भूटान, भारत नेपाल सीमा पर शांत सीमा है, भारत नेपाल की भी शांत सीमा है, भारत भूटान की भी शांत सीमा है। तो वो 5 राज्य नेपाल से और जो 4 राज्य भूटान से, वहीं पर आपको पोस्टिंग मिलती है अच्छी खासी, ये भी, और वैकेंसी 1284। सीआईएसएफ जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं उन पर, हालांकि अभी देखा जा रहा है कि जो हवाई अड्डे और इनसे थोड़ी कम की जा रही है सीआईएसएफ की सुरक्षा, लेकिन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं देश के, उनके रक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। तो ये थोड़ी सी, लेकिन इसमें बहुत टफ नौकरी है। तुम सोचो सीआईएसएफ तो बिल्कुल, तुम वही 8 घंटे तुम्हें ड्यूटी देनी है खड़े होकर। मैंने बहुत से सीआईएसएफ के साथियों को जानता हूं जो कि अगर कहीं मेट्रो पर भी ड्यूटी है तो ऐसा समझो कि वो बहुत आसान है, वो 8-10 घंटे एकदम बिल्कुल सावधान की मुद्रा में हर चीज को ध्यान से परखते हुए आप लोगों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। ड्यूटी का लेवल, कमिटमेंट वही है। अब सोचो कि मैं सीआईएसएफ में लगूं, इजी हो जाएगा मेरा सेवा के लिए, कमिटमेंट कम हो जाएगा। कमिटमेंट किसी फौज में कम नहीं है। यू हैव टू बी कमिटेड फॉर योर जॉब, यू हैव टू बी कमिटेड फॉर द, जो आपने शपथ, जो प्रतिज्ञा, जो ओथ ली है वर्दी पहनते समय, वो आपको पूरी करनी होगी, और उसमें उतने ही समय, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। एसएसएफ एनसीबी का ऐसा है कि ये थोड़ी, जैसे एनसीबी तो नारकोटिक्स कंट्रोल, ये जो नशीली दवा इत्यादि पकड़ते हैं, ये स्पेशल फोर्सेस हो जाती हैं। थोड़ा सा कमिटमेंट लेवल और अच्छा चाहिए, इंटेलिजेंसी भी ज्यादा चाहिए। तो बात वही आ जाती है ना, लगभग ये एक ही पैमाने पर है। ऐसा समझिए, मैं भी इंसान, तुम भी इंसान। मान लो तुम में से कोई प्रयागराज पैदा हुआ, हमें बुलंदशहर पैदा हो गया। ऐसा थोड़ी ना कि तुम प्रयागराज पैदा हुए तो आपने थोड़ा, ऐसा थोड़ी कुछ ज्यादा अंतर है, तो मैं भी इंसान, मैं बुलंदशहर पैदा हुआ तो वैसे, तो वो बराबर है। ऐसे इस चीज को आप ध्यान में रखकर सुने।
वही भत्ते आप ज्यादा कठिन इलाकों में जाते हो तो कठिनाई का भत्ता बढ़ जाता है, जम्मू कश्मीर में जाते हो तो आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ जाती है, तो कमिटमेंट उस हिसाब का है। बाकी रिटायरमेंट की एज हो, खाने पीने की सुविधा हो, कैंटीन हो, मेस हो, ईच एंड एवरीथिंग गृह मंत्रालय संचालित हो रही है। अब गृह मंत्रालय से तो है नहीं कि भाई आईटीबीपी को ज्यादा देगा और बीएसएफ को कम, या सीएसएफ को ज्यादा देगा और सीआरपीएफ को कम। ऑल इक्वल, ये सब इक्वल है, सब पैरामिलिट्री है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है। तो मेरे विचार में मैं काफी हद तक आपको समझाने में कामयाब हुआ हूं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी, आपके राज्य में कितनी, आपकी तैयारी कैसी है, इस आधार। गर्ल्स असम राइफल्स और बेटा आप लोगों के लिए एनसीबी में नहीं है, नॉट एग्रीकेबल है। चलिए अब आ जाते, ये मेरी उम्मीद है कि मैं आपको इसको समझा पाया हूँ। तो अब आपको ज्यादा नहीं सोचना, सबसे पहले कि इसमें आगे जाके प्रमोशन है, प्रमोशन बहुत अच्छी है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में। इसमें इंटरनल एग्जाम्स होते रहते हैं, कांस्टेबल बने फिर हेड कांस्टेबल, इस तरीके से। इसमें साथ ही अब सीपीओ वगैरह की वैकेंसी निकलती है इंटरनल। क्या आपको पता है कि आप 10वीं से लगे 12वीं करी आपने फौज में रहते हुए, ग्रेजुएशन करी, असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकलती है इंटरनल। जितना असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी यूपीएससी के द्वारा निकलती है, उतनी ही लगभग गृह मंत्रालय भी खुद अपनी वैकेंसी निकालता है, कि वो केवल इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए होती है। उसमें आप बीएसएफ में हो, असिस्टेंट कमांडेंट में अच्छी रैंक है, चाहो सीएसएफ में चले जाओ, अंदर जाके आसान है जीवन। आप एक पैरों पे खड़े हो गए, स्वावलंबी हो गए, अब आपके अंदर आत्मविश्वास और अलग लेवल का है, फौज की सपोर्ट मिलती है, वहां आप और तरक्की कर सकते हो। बाहर रह के चौक चौबारे पर बैठ के खाली बेरोजगार, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए देश सेवा के लिए, अपने परिवार की मदद के लिए आप इनमें से कोई एक पकड़ लीजिए, उस हिसाब से आप इसे चुन लीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाता है भैया सेकंड। तो ये तो मैंने आपको कई सारी चीजें कर दी, जॉब सिक्योरिटी ये सब तो होती है, समाज में पहचान, वेतन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा वेतन जिसे कहते हैं, कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप ये भी जानते हैं कि ये तो पैटर्न तो बिल्कुल बदल गया, 20-20 क्वेश्चन, 4 सब्जेक्ट के, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, और साथ ही आपका 160 नंबर का पेपर होना है 60 मिनट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दौड़ भाग में कुछ नहीं बदला है, दौड़ भाग जैसे पहले सी थी वो भी, ये सब आपको